Hello everyone, this is यशवर्धन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल विद ई लर्निंग पॉइंट। एंड जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट्स हर हफ्ते कवर करते ही हैं। CGLE के 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करते हैं इसमें एयरफोर्स डिफेंस एग्जामिनेशन के। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो कभी कभी आप लोगों को मैंने वर्ड्स भी पढ़ाए हैं, जैसे सैटरडे जो दिन हमने सिलेक्ट किया है वो किस लिए किया है, वर्ड्स के लिए। तो वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एग्जामिनेशन में आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो सारे कन्फ्यूजन आपके जितने भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है वो कवर हो जाएंगे इसमें। जितने भी एग्जामिनेशन है, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिनमें क्वेश्चन टैग आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन टैग हो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो मेरे साथ चलिए शुरुआत करते हैं आपके नए टॉपिक की, जो है आज का क्वेश्चन टैग। देखिए, टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो समझिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत सारी बातों को रिवर्स करके बोलना पड़ता है। क्लियर? जैसे बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो तब बोल सकते हो, या बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो, आपको जोर देना हो, तो भी आप क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई छोटा भाई बहन है, तो आप उससे बोल रहे हो या उनसे बोल रहे हो कि भाई पढ़ लो। उन लोगों ने नहीं सुना, आपको और गुस्सा आया, आप बोले पढ़ लो, फिर भी नहीं सुना। आपको और गुस्सा आया, आप बोले पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। तो जो पढ़ोगे सेंटेंस, क्या नहीं पढ़ोगे, जो हम बोलते हैं रिवर्स करके, क्लियर, सेंटेंस के बाद जो रिपीटेशन करते हैं वर्ड्स का, उसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। एग्जामिनेशन में कैसे आता है, क्या आता है, वो हम समझेंगे। थोड़ा बेसिक बात है, आज हम पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो एक तरफ आप लोगों को पता है सेंटेंस होता है, सेंटेंस, और एक तरफ होता है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, तो एक तरफ सेंटेंस और एक तरफ क्वेश्चन टैग। आपको याद ये रखना है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव बनेगा। क्लियर? मैं इसको पूरी एक्सरसाइज आपको इसमें कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक समझते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जब मैं बोलता हूं आप लोगों से कि भाई पढ़ लो, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। जब मैं बोलता हूं क्या नहीं पढ़ोगे, तो वो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हमेशा याद रखिए जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है इसमें, कि अगर आपका सेंटेंस कोई इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव जानते हैं आप लोग? इंपैरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, किसी वर्ब से शुरू होते हैं, और उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू छुपा रहता है। मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा हुआ है या खड़ा है और आप उसको बोलना है कि भाई दरवाजा बंद कर दो, तो आपके पास बोलने के 2 तरीके हैं कि तुम दरवाजा बंद कर दो। अगर आपके पास वो बैठा हुआ है तो आप उसे बोलेंगे नहीं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, आप डायरेक्ट बोलोगे दरवाजा बंद कर दो या दरवाजा बंद कर दीजिए। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, बोल तो सामने वाले से रहे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू छुपा हुआ है। तो जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, और इनमें 3 एक्सप्रेशन जनरली आते हैं, जिसमें एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। 3 एक्सप्रेशन इसमें आते हैं, या तो आप सलाह देंगे, या प्रार्थना करेंगे, या आप आदेश देंगे। क्लियर? तो इंपैरेटिव सेंटेंस अगर कोई क्वेश्चन टैग में आता है तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। जो क्वेश्चन टैग आप लोग बनाओगे वो किसमें बनाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? कंडीशन वही रहेगी कि अगर ये अफर्मेटिव है तो ये आपका नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये जो होगा आपका वो कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें लेट के बारे में बात करें, लेट, तो लेट के साथ ना कंडीशन अलग होती है। लेट हालांकि वर्ब होती है, इंपैरेटिव सेंटेंस होता है ये भी, तो क्योंकि अगर लेट से शुरू होता है तो लेट भी वर्ब है, और वर्ब भी से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंपैरेटिव ही होगा। अगर लेट से शुरू होता है तो याद रखिए जो क्वेश्चन टैग होगा वो फ्यूचर में तो होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो होगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर लेट अफर्मेटिव है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जो होगा वो कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
यानी आपको याद ही रखना है कि लेट अगर अफर्मेटिव है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस भी अफर्मेटिव होगा, लेट अगर नेगेटिव है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जो आप इसे कन्वर्ट करोगे वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट आ जाए देयर, वन या इट, अगर दे रखा है देयर, वन या इट, तो उनका जो सब्जेक्ट बनेगा वो देयर ही रहेगा, इसमें यहां वन रहेगा और यहां जो रहेगा वो क्या रहेगा, इट ही रहेगा। कंडीशन वही रहेगी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसे पॉज करके थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस, एक तरफ बात कर रहे थे हम सेंटेंस की, सेंटेंस, और एक तरफ बता रहे थे हम क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। अगर आपका सेंटेंस, क्लियर, लेट वाली कंडीशन हो गई। लेट वाले में आपको एक बात और याद रखनी है, चलिए मैं बताता हूं उसे। तो लेट वाली कंडीशन हो गई। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस कोई नेगेटिव एडवर्ब या नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाए, किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब आ जाए या क्या आ जाए, नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि वर्ड आ जाए हार्डली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, सेल्डम, नॉट, नेवर, नोवेयर। अगर इस तरीके से एडवर्ब आ जाए, ये सारे एडवर्ब जो है हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, नोवेयर, नेवर, ये सारे जो होते हैं वो नेगेटिव एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा नेगेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि लिटिल, फ्यू, बिट, ये सारे जो है वो कैसे हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव हैं। बिट, ये नेगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव एडजेक्टिव है या नेगेटिव एडवर्ब है, ये सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो सीधी सी बात है जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो बेयरली, जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर। तो इसके अलावा आपको जो याद रखना है, इतनी बात क्लियर होगी हमारी। तो यहां तक क्लियर हुआ कि हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नॉट, नेवर, नोवेयर, लिटिल, फ्यू, बिट वगैरह आ जाए तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहना है। ठीक। इसके बाद जो आपको याद रखना है, एक तरफ वही सेंटेंस और एक तरफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दे रखा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब आप कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें आता है आपका सफिक्स होता है। आपको याद रखना है सफिक्स जो आएगा या तो वन, या आएगा बडी, या आएगा आपका थिंग। तो या तो वन आए या बडी आए या थिंग आए, तो याद रखना है आपको कोई भी ऐसा वर्ड जैसे समवन, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, नो वन, क्लियर, नथिंग, इसी तरीके से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आपको याद ये रखना है कि इन दोनों के लिए तो सब्जेक्ट आप इसमें बनाओगे दे, बडी या वन अगर आ रहा है किसी के लास्ट में तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। और थिंग के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इट। थिंग के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इट बनेगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं आगे लेता हूं इसे। ये क्वेश्चन टैग आपके कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो सब मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपने स्ट्रक्चर नोट करना है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन टैग में हमेशा वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है। आप कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है समझिए। जनरली क्या होता है कि ब्रिटिश लैंग्वेज में जब हम वर्ड को लिखते हैं डज नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उसे आपको लिखना होगा डजंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा डजंट। वर्ड दे रखा है डू नॉट,
तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप उसे लिखोगे क्या, डोंट। वर्ड दे रखा है इज नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में से आप लिखोगे इजंट। वर्ड दे रखा है आर नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप उसे लिखोगे आरंट। वर्ड दे रखा है एम नॉट, एम नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उसे लिखोगे आप एमंट। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में एमंट लिख सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है ग्रामेटिकल एमंट कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा क्या लिखना है, आरंट लिखना है। क्लियर। इसी तरीके से वर्ड होता है हैज नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप लिखोगे उसका हैजंट। वर्ड लिखना है आप लोगों को हैव नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखोगे उसका हैवंट। क्लियर। वर्ड लिखा है विल नॉट, विल नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो लिखोगे वो लिखोगे क्या, वॉन्ट। वर्ड लिखा है शैल नॉट, का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, शैंट। वर्ड लिखा है आपका मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, तो ये हो जाएगा मस्टन। क्लियर। वर्ड लिखा है हैड नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैडंट। वर्ड लिखा है कैन नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा कैंट। वर्ड लिखा है कुड नॉट, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा आपका कुडंट। क्लियर। ये होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी तरीके से हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वर्ब को, और इनका यूज जो किया जाता है वो यूज किया जाता है किसमें, क्वेश्चन टैग में। चलिए समझते हैं थोड़ा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग बात करने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है या क्या होता है, किस तरीके से आपको इसे करना है। एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल सा, शी इज रीडिंग हर बुक्स। ये एक सेंटेंस दिया गया, शी इज रीडिंग हर बुक्स, वे अपनी किताबें पढ़ रही है। क्लियर। और एग्जामिनेशन में देगा इजंट इट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया। क्लियर। मैंने आपको जो सेट कराए हैं एसएससी वगैरह के, तो आप लोगों को उसमें बताया है कि या तो इसे एरर में डिवाइड करके दे, मतलब जो पार्ट्स में डिवाइड करके दे, कि पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ ले आपसे एरर किस पार्ट में। क्लियर। या अंडरलाइन कर दे यहां कि इसको रिप्लेस करो, 4 ऑप्शन दे दे आपको, उसमें से एक को आपको चूज करना है। तो आप एक बात समझिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, आपको देखना है ये जो सेंटेंस दिया गया है ये टेंस कौन सा है। तो आप कहेंगे ये टेंस है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो टेंस है कौन सा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इज होती है। अब क्योंकि आपको ये देखना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये देखना होगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो या नेगेटिव है। तो आप कहेंगे सर कैसा है सेंटेंस, अफर्मेटिव है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो क्वेश्चन टैग अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो समझिए इज का नेगेटिव क्या बनेगा, इज नॉट होगा। लेकिन आप लोग जानते हो इज नॉट हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो हमें क्या लिखना होगा, इजंट। क्या लिखना होगा, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या लिखना होगा, इजंट। इजंट आ रहा है, सही है भाई। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी का लिखना है आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ये अगर अफर्मेटिव है तो सीधी सी बात है नेगेटिव बनेगा। तो यहां तक तो सही है इजंट। लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पर जो वर्ड दिया गया वो इट दिया गया, जबकि इट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका उसी का प्रोनाउन यहां पर यूज होता है। तो यहां जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, इट की जगह शी आएगा। यानी सही जो सेंटेंस होगा, शी इज रीडिंग हर बुक्स, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है। इजंट शी, क्या नहीं पढ़ रही है। क्लियर। तो आपको याद ही रखना है कि वहां पर जो सब्जेक्ट है इट वगैरह नहीं आएगा, वहां जो सब्जेक्ट होगा ये वाला आएगा। अगर इसकी जगह गीता होता तो भी शी आता, क्योंकि हमें वहां प्रोनाउन चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपके। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझिए। आई एम, या पहले लेते हैं यू आर, यू आर डूइंग, you are doing your work well.
यू आर डूइंग योर वर्क वेल, आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए और फिर से वही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है, तो ये आप कहेंगे कैसा है, अफर्मेटिव है। अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, आर की। तो आर का नेगेटिव क्या बनेगा, आर नॉट। लेकिन आर नॉट हम लिख नहीं सकते तो हमें क्या लिखना होगा, आरंट लिखना होगा। आर नॉट लिख नहीं सकते इसलिए क्या लिखना होगा, आरंट। तो यहां जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए क्या, आरंट। क्लियर। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है यू, तो जो सब्जेक्ट है वही यहां आ जाएगा क्या, आरंट यू। क्लियर। तो याद आपको ये रखना है कि यू आर डूइंग योर वर्क वेल, आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अफर्मेटिव है, सेंटेंस बनाना है कैसा, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। क्लियर। क्वेश्चन टैग हमें इसमें लगाना है, तो जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव लगेगा तो हमें सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब एम। लेकिन हमें पता है कि एम नॉट का कोई वर्ड होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमंट, तो क्या होना चाहिए, आरंट आता है। इसके लिए क्या वर्ड आता है, आरंट आता है। तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा, आरंट। यहां जो वर्ड होगा क्या होगा, आरंट। और सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आई, तो आरंट आई होगा, एमंट आई नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर। एक छोटी सी बात मैं समझा दूं आपको, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर मान लीजिए सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो, आई एम नॉट प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर नहीं खेल रहा हूं, तो यहां पर जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव जब आप बनाओगे तो वहां आर लाने की जरूरत नहीं है, फिर आप जो हेल्पिंग वर्ब है एम, एम का क्या रहेगा, एम ही रहेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, सब्जेक्ट आ जाएगा एम आई। क्लियर। क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे समझते हैं और कुछ एग्जांपल लेके। सेंटेंस लेते हैं, वी हैव met him, we have met him before। सेंटेंस दिया गया we have met him before, हम उससे पहले मिल चुके हैं। तो आप देखिए टेंस कौन सा है ये, तो आप कहेंगे ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा है, अफर्मेटिव है। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा तो हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो हैव का नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, हैवंट। भाई हैव को हैव नॉट नहीं लिख सकते, कॉन्ट्रैक्टेड लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। हैवंट और सब्जेक्ट क्या होगा, वी, हैवंट वी। तो ये अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दे विल eat their breakfast, they will eat their breakfast। क्लियर। तो अब आप देखिए टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कैसा है, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, विल की, विल की। तो विल का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट होगा, विल नॉट। तो विल नॉट हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की इसमें जरूरत पड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बनेगा विल नॉट का वो बनेगा वॉन्ट। क्या बनेगा, वॉन्ट बनेगा। तो सेंटेंस होगा दे विल ईट देयर ब्रेकफास्ट, वॉन्ट और सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, वॉन्ट दे, सब्जेक्ट क्या होगा, वॉन्ट दे। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। इतनी बात क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। She does not mind going with us
टू द पार्क, टू द पार्क। शी डज नॉट माइंड गोइंग विद अस टू द पार्क। ये एक टेंस जो दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये टेंस जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव बनाओगे तो अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब फिर भी हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो क्या आएगा, डज। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी है, तो यहां क्या हो जाएगा, डज शी। यानी जो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। गॉड इज omnipresent and omnipotent and omnipotent। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली है। यहां पर आप देखिए टेंस जो दे रखा है वो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में भी कैसा है, अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाओगे तो यहां पर होगा इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव क्या बनेगा, इजंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट। अब गॉड के लिए आपको सब्जेक्ट लाना है, तो गॉड के लिए जो प्रोनाउन लाओगे आप ही लाओगे। अगर गॉडेस होता तो शी ला देते, लेकिन गॉड है तो क्या लाना पड़ेगा, ही लाना पड़ेगा। तो वहां क्या होगा, इजंट ही। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, इजंट ही। क्लियर। चलिए आगे समझे। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। अब हम लेने वाले एक इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे रीड योर बुक्स केयरफुली। रीड योर बुक्स केयरफुली, अपनी किताबों को ध्यान से पढ़िए, अपनी किताबों को ध्यान से पढ़िए। तो ये जो टेंस दे रखा है ये एक, देखिए किससे शुरू हो रहा है, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। और जो भी टेंस वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरी बात इसमें क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि अपनी किताबों को ध्यान से पढ़िए। सलाह दी जा रही है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है सलाह, प्रार्थना और आदेश किसमें दिया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और सबसे अच्छी बात है इसमें कि जो यू है वो छुपा हुआ है। यू जो है वो क्या है, छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि अपनी किताबों को ध्यान से पढ़िए तो आपसे बोल रहा है वो। क्लियर। यू छुपा रहता है, तो यू को हमें देखना नहीं है। अब यहां पर यह देखना है आपको कि सेंटेंस अगर इंपेरेटिव हो, तो मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में भी कैसा, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो लास्ट वाली स्लाइड में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल। अब क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग शैल तो आएगा नहीं, क्या आएगा, विल आएगा। और विल का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट होगा, और विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वॉन्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा, वॉन्ट यू, यहां क्या होगा, वॉन्ट यू। देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि इंपेरेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे जो वर्ब से शुरू होंगे सबका वॉन्ट यू ही बनेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस होगा ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो आप कहेंगे ये जो टेंस दे रखा है ये कैसा है, अफर्मेटिव है, और दूसरा कैसा है, इंपेरेटिव है। क्लियर, इंपेरेटिव है। ओपन द डोर, अब आप इसको क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, तो ये आप देखिए क्या छुपा है, यू छुपा हुआ है इसमें। क्लियर। किसमें बनाएंगे, आप कहेंगे ये बनेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में विल नॉट का क्या हो जाता है, वॉन्ट हो जाता है। वॉन्ट, यू छुपा हुआ था तो यू को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू। जितने भी इंपेरेटिव में सबका वॉन्ट यू हो जाएगा अगर वो अफर्मेटिव है। तो अगर नेगेटिव रहता है तो बात अलग है। अगर नेगेटिव होता है, जैसे सेंटेंस होता है डोंट शट द डोर, दरवाजा बंद मत करो, डोंट शट द डोर। क्लियर। अब आपको पता है कि जो इंपेरेटिव का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो डोंट से शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होता है। क्लियर। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट शट द डोर, डोंट ओपन द विंडो। तो अगर ये डोंट से शुरू होता है तो इसमें भी सब्जेक्ट एक ही छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, यू। इंपेरेटिव सब में सब्जेक्ट यू छुपा होता है। लेकिन अब आप देखिए इंपेरेटिव तो है ये, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव जब बनेगा तो अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी हमारी, विल, और सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ, यू, तो क्या हो जाएगा, विल यू। यानी अगर ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर। और सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, असर्टिव है, सॉरी अफर्मेटिव है, तो वहां पर क्वेश्चन टैग हमेशा वांट यू रहेगा।
अगर सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहा है तो वहां क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू रहेगा। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, लेट को छोड़कर। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। बात कर लेते हैं आगे। अब एक सेंटेंस लेते हैं जैसे लेट वाला जो मैं आपको बता रहा था। लेट्स वॉच अ मूवी। आओ मूवी देखें। ये भी एक सेंटेंस इंपैरेटिव ही है। क्लियर, ये भी एक सेंटेंस क्या है, इंपैरेटिव, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर आपको याद रखना है। ये जो अस है, अस का जो सब्जेक्ट होता है वो वी होता है, याद रखना। क्लियर, अभी तक हम इंपैरेटिव में जो सब्जेक्ट लगा रहे थे वो लगा रहे थे यू, लेकिन अगर अस आ जाए तो क्या करना है, या दैम आ जाए तो क्या करना है। लेट के साथ, लेट से शुरू हो रहा है तो सीधी सी बात है इंपैरेटिव है, इंपैरेटिव है, और इंपैरेटिव में भी कैसा है, ये अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग अगर लेट से शुरू होता है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग भी कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही क्वेश्चन टैग बनेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा तो अब हमें चाहिए विल या शैल, हमें चाहिए विल या शैल। अब ये विल या शैल जो आप लाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लाओगे ये आपको समझना है। अब देखिए ये जो अस दे रखा है, अस को ही तो हम वी में चेंज करते हैं, तो अस को अगर हम वी में चेंज करेंगे, यहां पर हम वी लेकर आएंगे, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, शैल वी। जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल वी बनेगा। क्लियर, याद रखिएगा, अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग भी कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर इसी की जगह होता सेंटेंस लेट देम प्ले आउटसाइड, प्ले आउटसाइड, उसे बाहर खेलने दो, लेट देम प्ले आउटसाइड, उसे बाहर खेलने दिया जाए या दो। तो यहां पर जब आप बनाओगे तो तरीका वही रहेगा, बस देम को याद रखना है, दे में कन्वर्ट करना है, और दे में कन्वर्ट करना है उधर जाके। तो यहां क्या आएगा, विल आएगा, विल, और ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ये हो जाएगा विल दे। लेट अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग भी कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, नोट कीजिएगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट की कंडीशन क्लियर होगी, यहां तो कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं जरा सेंटेंस जैसे देयर आर 40 बर्ड्स, 40 बर्ड्स ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। देयर आर 40 बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ पर 40 पक्षी हैं, पेड़ पर 40 पक्षी हैं। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट है, और ये कैसा है, अफर्मेटिव है। लेकिन सबसे अलग बात जो है इसमें वो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है, देयर। और मैंने आपको बताया था देयर आ जाए, इट आ जाए, वन आ जाए, तो उसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो देयर, इट और बनी रहता है। क्लियर, तो अगर हम इसमें बात करें अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो आर है उसका क्या करेंगे, आरंट करेंगे। अब आपको याद ही रखना है कि जो सब्जेक्ट होता था हम इसका प्रोनाउन लेकर आते, तो अब फिलहाल हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, देयर है, तो आरंट के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, देयर ही रहेगा। आरंट के बाद क्या रहेगा, देयर ही रहेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा आरंट देयर। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कार्य करना चाहिए। क्लियर, तो अब आप समझिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो मस्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, मस्टंट हो जाएगा। क्लियर, मस्टंट हो गया। अब मस्टंट के साथ सब्जेक्ट जो आना चाहिए, अब वन की अगर हम बात करें तो मैंने याद करो, आपने को बताया था मैंने अभी आपको कि सफिक्स अगर वन है, जैसे समवन, एनीवन, नो वन, तो वहां दे में चेंज करते हैं। लेकिन वन अगर आ रहा है तो यहां भी आप किस में चेंज करोगे, वन में ही रहेगा। क्लियर, तो याद रखिएगा, तो वन आ जाए, देयर आ जाए, इट आ जाए, उनका सब्जेक्ट सेम रहता है। जैसे अगर मैं कहूं इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, तो आप कहेंगे कि इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप समझिए ये भी सिंपल प्रेजेंट है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इजंट। क्लियर, और इट का जो सब्जेक्ट रहेगा वो इजंट इट ही रहेगा, इजंट इट। समझ पा रहे हैं आप बात को, चलिए आगे समझते हैं। अगर सेंटेंस एक लिया जाए, आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए एक किताब है। और एक सेंटेंस लिया जाए, आई हैव कंप्लीटेड
कंप्लीटेड माई वर्क, माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने को किताब है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, दोनों में हैव का यूज हो रहा है। और आप मुझे बताइए कि इस दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा और सिंपल प्रेजेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर हम यहां पर बात करें हैव अ बुक, तो यहां पर आप देखिए कि डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर, क्या है, मेरे पास बुक है। और हैव का यूज पोजीशन के लिए भी होता है, तो एक हैव तो होती है हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, एक जो हैव होता है वो आता है रखने के लिए जो मेन वर्ब होती है। तो सीधी सी बात है, ये जो टेंस आप देख रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्लियर, तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो रहेगा वो आई का क्या रहेगा, आई रहेगा, हैवंट आई। इसका तो हैवंट आई क्लियर है, लेकिन इसका हैवंट आई हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू या डज। तो जब आप इसका बनाओगे तो आई के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डू। तो डू का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, समवन हैज स्टोलन माई पर्स, ये एक सेंटेंस दिया गया है, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो अब आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा है, अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव करने के लिए हमें हैज का हैजंट करना पड़ेगा, लेकिन हम कब करेंगे इसे, वो तब करेंगे जब हमें पता है कि समवन का अगर हम बात करें ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके लास्ट में बडी या वन आता है उनको हम किस में चेंज करते हैं, वहां पे दे में। तो आप कहेंगे सर यहां पर आएगा दे, और अगर यहां दे आएगा, समझिए अगर यहां क्या आएगा, दे आएगा, तो सीधी सी बात है जब आप वहां पर दे यूज करोगे तो हैज नहीं आ सकता ना, दे के साथ हैज का यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो वहां पर आप यूज करोगे किसका, हैव का, और हैव का जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, हैवंट। तो यहां क्या होगा, हैवंट दे, यहां क्या होगा, हैवंट दे। समझ पा रहे हैं आप लोग बात। समवन की वजह से क्या करना पड़ा, दे करना पड़ा। अब दे के अकॉर्डिंग हैज का हैजंट करते हम लोग, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि दे के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, तो हैज नहीं आ सकता। प्लूरल क्या होता है, हैज का हैव होता है, तो हैव का क्या बनेगा, हैवंट बनेगा। क्लियर, याद रखिएगा, हैवंट अकॉर्डिंग टू दे। क्लियर, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, इस स्थिति में तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। तो ये देखिए टेंस जो दे रखा है ये एक मॉडल वाला टेंस है, और यहां पर नोबडी है, नेगेटिव अर्थ रखता है, तो सेंटेंस कैसा अर्थ रख रहा है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो कैन का यहां क्या रहेगा, कैन ही रहेगा। क्लियर, लेकिन अब नोबडी के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या बनेगा, दे बनेगा, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, दे। तो ये हो जाएगा कैन दे। इसी तरीके से अगर सेंटेंस होता एवरीथिंग इज सेटल्ड, सब कुछ क्या हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है। क्लियर, तो अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इज का इजंट हो जाएगा, इजंट। लेकिन इसको हम दे में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग है, थिंग है, और थिंग के लिए मैंने बताया था दे में चेंज नहीं करेंगे, इट में चेंज करेंगे। तो एवरीथिंग इज सेटल्ड इजंट इट। क्लियर, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। somebody या everybody wants to earn name and fame, everybody wants to earn name and fame। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट डेफिनिट में भी कैसा है, ये अफर्मेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। आपको याद ही रखना है कि अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हो क्वेश्चन टैग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। क्योंकि एवरीबॉडी का वहां पर जो सब्जेक्ट बनाने वाले हो आप, वो बनाने वाले हो दे, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन को कन्वर्ट करते हैं दे में। तो दे के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डोंट दे। सब्जेक्ट में यूज करेंगे हम किसका, भाई
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट डेफिनेट की, डू या डज, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, डू आ जाएगी। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि आई सेल्डम, आई सेल्डम मीट माई रिलेटिव्स nowadays, nowadays, I seldom meet my relatives nowadays, इन दिनों मैं अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से कभी कभी मिलता हूं। क्लियर। तो टेंस जो दे रखा है, अगर आप देखोगे इस टेंस को, तो ये है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेल्डम आ रहा है। और सेल्डम अभी मैंने बताया कि नेगेटिव एडवर्ब होता है, इसलिए सेंटेंस जो पूरा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कि मैं इन दिनों अपने रिश्तेदारों से ना के बराबर मिलता हूं, कभी कभार। क्लियर। तो जब आप इसका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट में डू, और डू के साथ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, डू आई। समझ पा रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं। ही हार्डली कम्स हियर, वह मुश्किल से यहां आता है। हार्डली, रेयरली, बियरली, स्कार्सली, इन सबका मतलब मुश्किल से ही होता है, और मुश्किल से ही वर्ड जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अफर्मेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्या हो जाएगा, डज ही, सब्जेक्ट ही रहेगा। क्लियर। और समझते हैं। few people came to see us, बहुत कम लोग हमें मिलने आए, बहुत कम। देखिए फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आफ्यू होता है कुछ जिससे काम चल सके, और दाफ्यू होता है कुछ पर सभी। क्लियर। फ्यू का मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। आफ्यू मतलब कुछ जिससे काम चल सके। क्लियर, सम। और दाफ्यू नॉट मैनी बट ऑल। क्लियर, याद रखिएगा। तो फ्यू जो होता है वो नेगेटिव अर्थ रखता है, और नेगेटिव वही मैंने बताया था, एडजेक्टिव, लिटिल, फ्यू, बिट। अगर आफ्यू होता तो अफर्मेटिव अर्थ रखता। अगर इसमें आफ्यू कर दूं तो सेंटेंस सही हो जाएगा, मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर। आफ्यू आ जाए, आ लिटिल आ जाए, आ बिट आ जाए। लेकिन अगर फ्यू, लिटिल, बिट आता है तो ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। अब टेंस देखिए कौन सा है, आप कहेंगे टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, केम आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। तो अगर डिडंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव करना होगा, तो डिड का डिड का जो डिड ही रहेगा। लेकिन पीपल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। पीपल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो फ्यू पीपल केम टू सी अस, डिड दे। क्लियर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लिटिल वर्क हैज बीन डन, लिटिल वर्क हैज बीन डन, बहुत कम काम किया गया, ना के बराबर काम किया गया। तो ये टेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा, हैजंट। क्लियर। अब समझिए, हैजंट और उसके बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट है वर्क, तो वर्क के लिए इट लगा सकते हैं, हैजंट इट बीन। आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लाते हैं ना, तो याद रखिएगा। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दो जोड़े वाली हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, समझ में आ गया आपके। तो ये बात आपके समझ में यहां तक आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जैसे वर्ड होते हैं कुछ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, है ना, ये सारे जो वर्ड होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, ही एज वेल एज आई इज प्लेइंग अ गेम, he as well as I is playing a game। तो he as well as, मैं और वह भी एक गेम खेल रहा है, मैं और वह भी एक गेम खेल रहा है। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, और ये कैसा है, अफर्मेटिव है। अब आप लोगों के इसे पढ़कर एक बात तो समझ में आ गई होगी कि एज वेल एज जो होता है ये प्रेपोजिशन, या आप ऐसे समझिए इसे, एज वेल एज के साथ जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और सेकंड ये है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, ही के अकॉर्डिंग आ रही होगी। इस वर्ब से पहचान सकते हो आप, जो एज वेल एज है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, एंड नॉट, क्लियर। ये सारे जो वर्ड होते हैं इनमें वर्ब जो आती है किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ही के अकॉर्डिंग इज आ रही है, तो हमें जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो ये हो जाएगा क्या, इजंट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, इजंट ही, क्लियर। जैसे सेंटेंस हो, राहुल, या ये लिखा हो, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो राम, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो राम वॉज प्रेजेंट। केवल राहुल ही नहीं, राम भी वहां उपस्थित था, राम भी उपस्थित था। तो आप लोगों को पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जितने भी पेयरिंग वर्ड होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, इनमें जो वर्ब या पजेसिव केस आता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट आता है, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहां पर जो वर्ब आई होगी वो किसके अकॉर्डिंग आई होगी, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास वाला वर्ड क्या है, राम है, तो राम के अकॉर्डिंग आई होगी, तो क्वेश्चन टैग भी इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, सॉरी, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो राम वॉज प्रेजेंट, केवल राहुल ही नहीं राम भी उपस्थित था, क्लियर। तो अब यहां पर अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो यहां होना चाहिए वॉज का क्या हो जाएगा, वॉजंट, अच्छा वॉजंट हो जाएगा, ठीक, वॉजंट राम, वॉजंट राम, या राम का सॉरी क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो सेंटेंस आप लिखेंगे वॉजंट ही, वॉजंट ही इसलिए क्योंकि नॉट ओनली जो वर्ड आ रहा है वो राहुल के साथ आ रहा है, लेकिन यहां पर जो हमें क्वेश्चन टैग चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए, क्लियर। और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एक वर्ड लेते हैं, ईदर रमन, या ईदर दे और रमन, ईदर दे और रमन इज डूइंग वेल। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी पेयरिंग वर्ड होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ जो वर्ब या पजेसिव केस आता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट आता है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, अब ये जो इज आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, दे के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा होगा, रमन के अकॉर्डिंग आ रहा होगा, क्योंकि इस वर्ब के नियरेस्ट कौन सा है, रमन है। तो अगर रमन के अकॉर्डिंग आ रहा है तो सीधी सी बात है, पहले तो टेंस जो है वो कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका नेगेटिव जवाब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट, और रमन के लिए जो वर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो सेंटेंस होगा इजंट ही। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हुई यहां तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात आपके समझ में आ चुकी है, कुछ और एग्जांपल इसके ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स, ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स is completing his work। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि जो बिसाइड्स होता है ये एक प्रेपोजिशन होता है, आपको पता है। और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर आता है तो किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हुआ। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब आई होगी, और ही के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आई होगी तो सीधी सी बात है ये अफर्मेटिव है, सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा इजंट ही, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी like her brothers, she like her brothers have done her work। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां हैव नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे किसका, हैज का। क्यों करेंगे समझिए। लाइक के दो मतलब होते हैं, एक तो लाइक का मतलब पसंद करना होता है, एक होता है लाइक का मतलब की तरह, क्लियर। प्रोनाउन आप लोग पढ़ते हैं तो यहां पर ये जो लाइक है की तरह के अर्थ में ये है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, सब्जेक्ट क्या हुआ, शी। तो सब्जेक्ट अगर शी है तो शी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना है। तो ये अफर्मेटिव टेंस है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैजंट, हैज का क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा।
और सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, तो ये हो जाएगा हैजंट शी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से चीजों को कर पा रहे होंगे। कुछ और छोटे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, छोटे छोटे। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो कि जिनका यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। अगर आपने नाउन पढ़े हो तो आपको पता होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, कमेटी इज यूनानिमस, कमेटी इज यूनानिमस एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। और एक सेंटेंस लिखा जाए, कमेटी, कमेटी या वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड, डिवाइडेड इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। ये दो सेंटेंस है। कमेटी सहमत है, यानी कमेटी के सारे मेंबर्स जो है वो सहमत है एक बात पर, और ये कह रहा है कमेटी डिवाइडेड है। मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कि कमेटी रहा, ऑडियंस रहा, पुलिस रहा, क्लियर, ज्यूरी रहा, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकते हैं। इसके लिए आप नाउन की क्लासेस देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया था मैंने आपको कि कमेटी जो वर्ड है ये दोनों तरीके से यूज हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। उसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर ये एज अ होल यूज हो रहा है, क्लियर, अगर सारे मेंबर्स एक ही बात कह रहे हैं तो वो सिंगुलर हुआ, और अगर सब मेंबर्स अलग अलग बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए मार्कर्स है, मार्कर्स का मैंने एक बंडल बना लिया तो बंडल तो एक ही होगा, लेकिन जब इसे फिर से खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कमेटी इज यूनानिमस एट दिस पॉइंट, कमेटी, सारे कमेटी के मेंबर्स, कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, और सब सहमत है एक ही बात पर, तो ये कैसा होगा, सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाए तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इजंट, और कमेटी के लिए क्या हो जाएगा, इट आ जाएगा, इजंट इट, क्लियर। लेकिन अगर हो कमेटी वर डिवाइडेड इन दिस मैटर, कमेटी बटी हुई है इस मामले पर, तो कमेटी बटी हुई है, आधे कुछ और कह रहे हैं, आधे कुछ और कह रहे हैं। जैसे ये बटी क्या हो गया, प्लूरल नाउन आ गया, और प्लूरल नाउन आ गया तो यहां पर क्या आना चाहिए, वर का वरंट हो जाएगा, वर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वरंट हो जाएगा। दूसरा, अब इट लाते, अगर ये सिंगुलर होता, इट का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वो बनता है दे, वरंट दे, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट। कल हम लोग इसमें बातें करेंगे आप लोगों के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में जो क्वेश्चन टैग के ऊपर होगा, उसे आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।